तो इस वीडियो में रीजनिंग का टॉप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है। तो आप भी वीडियो रोककर देखिए आपका जो 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। और तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिया गया वेन अरेक उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकती हैं। इसके जो है अनुसार जो है यथार्थ जो है 2 भाषाएं बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या। तो जो 2 भाषा बोलती हैं उनका जो कुल संख्या आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वाले का ये जो वेन डायग्राम दिया गया है, और ये आपका जो है तमिल भाषा बोलने वाले का वेन डायग्राम दिया गया, और ये आपका जो अंग्रेजी बोलने वाले का जो वेन डायग्राम दिया गया। आपको बताना है कि 2 भाषा जो है कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है तमिल और ये जो हिंदी भाषा बोलने वाले, ठीक है। तो देख रहे हैं ये जो है दोनों में आ रहा है, ठीक है, तमिल भी और हिंदी में, यानी ये जो ओ हो जाएगा, ये जो तमिल भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है, ठीक है। तो ये जो आपका ओ तो ये हो जाएगा, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है आपका दिया गया है यहाँ पर बीच में, ये अंग्रेजी भी हम बोलता है और तमिल भी बोलता है, ठीक है। तो इसे भी हम ले लेंगे, ठीक है। यम जो है क्या, ये जो तमिल भी बोलता है अंग्रेजी भी बोलता है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो यल है ये हिंदी भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यल को भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, यल यम ओ। तो देखेंगे आपका जो ए ही आंसर आपका जो राइट होने वाला है। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे के, और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो देख रहे हैं आपका फिगर बनाकर भी रेलवे एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इस तरह इजी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन को। तो दिया गया है, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द चुने, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं कि आपको बताना है क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अंगूर दिया गया है, ठीक है। अंगूर का संबंध जो बंच से है उसी प्रकार आपका भेड़ का संबंध बताना है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए बंच किसे कहते हैं, ठीक है, तभी तो आप जो इसका आंसर बता पाएंगे। तो बंच जो अंगूर के गुच्छे को कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार भेड़ के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भेड़ के समूह को आप जो कहेंगे फ्लंक कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपका ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर फ्लंक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता रहना चाहिए, अगर जो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे जो इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया। तो यहाँ का थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति शिक्षकों, प्रोफेसरों और जो है कलरकों के बीच जो है संबंध को भली भांति दर्शाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है, शिक्षकों का संबंध पूछा गया, प्रोफेसरों का संबंध पूछा गया और ये कलरकों का संबंध पूछा गया, ठीक है। इसके लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका प्रोफेसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर का हम बना लेते हैं, ये प्रोफेसर का हो जाएगा। और प्रोफेसर के बाद तो ये आपका हो जाएगा शिक्षक, ये आपका जो है किसका हो जाएगा, शिक्षक का हो जाएगा, ठीक है। ये शिक्षक का हो जाएगा। और ये जो कलर का आपका हो जाएगा ये आपका अलग बनेगा, ठीक है। तो ये जो कलर का अलग बनेगा, तो देखेंगे आपका जो इस तरह का वेन डायग्राम जो किस ऑप्शन में बना है, ठीक है। तो देखेंगे ए ऑप्शन में बना है, यानी ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होने वाला है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर जो आपके एग्जाम में आ जाता है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है 4 क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसी तरह जो डेली जो है 5 बजे वीडियो देखने के लिए शाम को, ठीक है। तो यह दिया गया है, विषम की पहचान करें। तो इसमें आपको विषम की पहचान करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे जो है जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आर और 9 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए आर जो है किस नंबर पे आता है। तो आर आपका जो 18 नंबर पे आता है, ठीक है। और ये जो आपका जो है अगर जो डिवाइड करते हैं इसे 2 से, तो ये कट जाएगा 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 9 यहाँ पर देख रहे हैं आपका लिखा गया है, ठीक है। फिर जाके ये देखेंगे टी आपका कितने नंबर पे आता है, टी आपका आता है 20 नंबर पे। आपको सबका पता है, जैसे हमें याद है उसी तरह आपको भी याद रहना चाहिए, ठीक है। टी को भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तो ये आपका 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। और देख रहे हैं 10 आपका यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो सिम यहाँ पर जेड आपका जो 26 नंबर पे आता है, ठीक है। जेड आपका यहाँ पर जो हमें 26 लिखना था, जेड लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेड को लिख देते हैं। यहाँ पर जेड आपका जो 26 नंबर पे आता है, ठीक है। और इसे भी हमें 2 से ही डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 13 बार में ये चला जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आपका 13 यहाँ पर लिखा गया। उसी प्रकार एक्स जो ये जो है 24 पे आता है, ठीक है। तो 24 को भी हमें 2 से डिवाइड करना था, ये आपका डिवाइड हो जाएगा 12 बार में। तो देख रहे हैं आपका यहाँ पर 11 दिया गया, यहाँ पर आना चाहिए आपका 12 पर दिया गया है 11, ठीक है। तो यहाँ पर विषम पहचानना था, तो यानी कि आपका यही आपका राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो यानी कि जो ये जो आपका जो है सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका विषम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 12 होना चाहिए था। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे जो सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है। तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिया गया है, उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका पहला शब्द का संबंध जो गीत है उसी प्रकार बढ़ई का संबंध आपका दूसरे शब्द का बताना है, ठीक है। तो जैसे कि गायक जो है गीत गाता है, ठीक है। बढ़ई क्या करता है, बढ़ई जो फर्नीचर जो है बनाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 5 में से कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और रीजनिंग का क्लास जो है डेली जो है शाम को 5 बजे अपलोड होता है।